नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.3 डिटरमिनेंट। एक्सरसाइज 4.3 का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे, हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें हम तीन वर्टिसेस ले लेंगे। लेट ए x1 y1, एक पॉइंट ये है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट या दूसरा वर्टिसेस है वो है b, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और एक ले लिया c x3 y3। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीन पॉइंट ले लिए दोस्तों, ठीक है। इसके वर्टिसेस ये हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस गिवन है। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है डिटरमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ, डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। अब देखो जो पॉइंट ए है ना उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट बी को उसके नीचे, पॉइंट सी को उसके नीचे, मतलब उसके जो वर्टिसेस है उसको लिखेंगे। जैसे x1 y1 है तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे x1 y1, पॉइंट ए लिख लिया दोस्तों। अब पॉइंट बी यहाँ पे x2 y2, अब पॉइंट सी है x3 y3, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है दोस्तों, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तीन रो है और दो कॉलम है, ठीक है। तो स्क्वायर बनाने के लिए 1 1 ले लेते हैं, 1 1 और 1, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.1 में और 2 में इसको एक्सपेंड किया था, उसी प्रकार से इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा और वो एरिया होगा, ठीक है। और जो एरिया होगा उस चीज़ का ध्यान रखना, जो एरिया होगा दोस्तों हमेशा उसको मोड में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको लिखेंगे मोड के अंदर। मोड का मतलब ये है कि उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आए या पॉजिटिव आए, वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब है एक पॉइंट, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 0, यदि हमने इसको एक्सपेंड किया और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब होगा कि जो पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, सीधी लाइन में है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। यदि ट्राइंगल का एरिया 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक लाइन है, ठीक है। लाइन का हम एरिया नहीं निकाल सकते, तीनों पॉइंट ये एक लाइन में है, कोलिनियर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीन पार्ट दे रखे हमें और तीन पॉइंट हैं, ठीक है। एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट दे रखे तीनों में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, वर्टिसेस गिवन है। तो देखो दोस्तों एक्सरसाइज 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। तो तीन पॉइंट गिवन हमें, इसको ABC मान लेंगे। बी क्या है, 6 0 है, और जो पॉइंट सी है वो है 4 3, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। डिटरमिनेंट का यूज करना दोस्तों, तो डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे 1 0, फिर लिखेंगे बी 6 0, फिर लिखेंगे सी 4 3, और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1 लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब ये देखो दोस्तों, इसको एक्सपेंड कैसे करें हम, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, R1 से भी कर सकते हैं एक्सपेंड, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा है दोस्तों, किसी प्रकार से कैसे भी एक्सपेंड करो इसको, ठीक है। तो लेकिन हम जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा था उससे हम क्या करते थे, जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो होती थी, यदि हम उससे एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो ज़्यादा जीरो इस कॉलम में है C2 में, ठीक है। तो C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे इसको, ठीक है।
एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड कॉलम C2, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो जाता है तो साइन प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ना। तो अब आगे क्या हो जाएगा, यदि हम आगे चलेंगे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। इस प्रकार से लाइन डाल लिया दोस्तों हमने। तो अब देखो हाफ, ये ब्रैकेट चालू कर देंगे दोस्तों। जीरो, इस जीरो को और इस जीरो को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो आ जाएगा इसे, तो ठीक है। अब हम डायरेक्ट 3 लेंगे। 3 क्या है दोस्तों, देखो माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस में 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 माइनस में 6 आ जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट बंद, हाफ -3 इंटू -5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1/2, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो -3 इंटू -5 माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो +15, तो ये हो गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है दोस्तों, तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे पीछे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। देखो दोस्तों इसमें एक पॉइंट है, यदि ये नेगेटिव आ जाता है ये आंसर, तो भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें हम मोड लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया हमेशा मोड में आता है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। यदि मान लो बाई चांस नेगेटिव आ जाए तो लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव उसको, ठीक है। तो ये आंसर होगा दोस्तों पार्ट नंबर 1 का। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो देखो सेकंड पार्ट में दोस्तों ये वर्टिसेस गिवन है, इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो सेकंड पार्ट है, वर्टिसेस हैं ए, लेट कर लेंगे इसको 2 7, बी पॉइंट है 1 1 और सी पॉइंट है 10 8, ठीक, इस प्रकार से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, डिटरमिनेंट का साइन डाल लेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए के वर्टिसेस 2 7, बी के 1 1 और सी के 10 और 8, लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1 डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो इसको हम 2 तरीके से करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक तो करेंगे कि ऐसे ही एक्सपेंड कर दें डायरेक्ट इसको, दूसरा तरीका क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.2 में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना कि 1 1 1 आ जाए तो हम क्या करते हैं 2 0 बना लेते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसको दोनों तरीके से करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस, ठीक है। R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम इसको, इसमें लिख देता हूँ मैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो R1, ठीक है। R1 ये है, तो साइन डाल लिया हमने। तो सबसे पहले हाफ और ब्रैकेट डाल लेंगे, फिर 2 प्लस का है तो 2 छोटे वाली ब्रैकेट, इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 माइनस में 8 आ जाएगा। आगे -7 है ना, तो -7 ब्रैकेट, इसको ऐड कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। आगे क्या है +1 है, तो +1 इसको ऐड कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, माइनस में 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 10। तो ये देखो दोस्तों हाफ, ये -7 इंटू 2 माइनस के 14, आगे देखो माइनस में यहाँ पे -9 आ जाएगा दोस्तों, तो -9 इंटू -7, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 63, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे आएगा -2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा -2 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा हाफ इंटू में देखो -14 -2 -16 63 और -16 कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 और 4 47 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 47। और इस पे मोड लगाना चाहो तो मैं लगा लेना दोस्तों, ठीक है। इस पे यदि आप मोड लगाना चाहो तो बेसिक लगा लेना, क्योंकि ऐसा एरिया के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसका अल्टरनेट मेथड, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी हमारी, ठीक है।
उसमें हम जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉपर्टीज लगाई थी ना, उसका यूज कर लेंगे हम। तो देखो अल्टरनेट इसी का मेथड है दोस्तों, ठीक है, सेकंड पार्ट का ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोबारा लिख रहा हूँ इसमें, 1/2 271 111 1081, ठीक। अब देखो दोस्तों, इसमें देखो यदि हम R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो 1 - 1 यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। और R2 में से R3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पे 2 0 बन जाएंगी। तो दो ऑपरेशन हम ये लगाएंगे इस पे, R1 माइनस में R2, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अब R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस में R3, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने 0 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखो आगे, तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/2, देखो ये R1 है, ये R2 है, 2 - 1 तो 1, 7 - 1 6, 1 - 1 0, देखो दोस्तों 0 बन गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 - 10 तो माइनस का 9 आ जाएगा, 1 - 8 तो माइनस का 7, 1 - 1 0, इसमें कोई चेंज नहीं दोस्तों, R3 में कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम लिखेंगे 10 8 1। अब देखो इसमें 2 0 प्रेजेंट है ना, तो अब इसको सोल्व करेंगे, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे इसको, ठीक है, कॉलम 3 के अलोंग। तो इसमें लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग थर्ड कॉलम C3, ठीक है। तो ये देखो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, इस प्रकार से आता है तो, ठीक है। एक ये साइन आता है, एक छोड़कर एक आता है, ठीक है, जैसे प्लस माइनस प्लस, इसके नज़दीक माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। इस प्रकार से साइन आता है दोस्तों। हमने केवल इसके साइन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसके अलोंग हम खोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिखेंगे, हाफ यहाँ से ले लेंगे, इंटू में 1 और ब्रैकेट लगा देंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसकी 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। और -9 की मल्टीप्लाई 6 के साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा पहले से ही, ठीक है। देखो दोबारा से इसको ऐड कर लिया हमने, 1 इंटू -7 तो -7 लिख लिया और माइनस का साइन लगा दिया। अब -9 की मल्टीप्लाई 6 के साथ माइनस का 54, लेकिन माइनस का साइन पहले चाहिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 54। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -7 प्लस में 54 47 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये होगा दोस्तों आंसर, ठीक है। देखो इसमें भी ये आया था हमारा, ठीक है। तो किसी मेथड से कर लो दोस्तों आप। अब आते हैं दोस्तों इसके थर्ड पार्ट पे। ये वर्टिसेस गिवन है दोस्तों, हमने एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो देखो थर्ड पार्ट है, ए इसको मान लेंगे हम, बी और सी पॉइंट -1 -8, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ए पॉइंट -2 -3, फिर बी 3 2, फिर सी -1 -8, ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब 1 1 1, ठीक, ये लिख लिया दोस्तों। तो अब हम ऑपरेशन लगा देंगे इसमें, ठीक है, ताकि 2 0 बन जाए यहाँ पे। तो ऑपरेशन बिल्कुल सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, R1 माइनस में R2 और एक लगाएंगे R2 के ऊपर, R2 माइनस में R3, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 -2 -3, तो कितना बनेगा, माइनस का 5, -3 -2 तो यहाँ पे भी माइनस का 5, 1 -1 यहाँ पे 0 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे -3 -1 माइनस और माइनस प्लस, तो 3 प्लस में क्या बन जाएगा, 3 प्लस में 1 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। 2 -8 तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस में, क्योंकि 2 यहाँ पे रख लिया हमने, माइनस का साइन ये ले लिया और -8 यहाँ से, ठीक है। तो 2 प्लस में 8 कितना होगा 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे। 1 -1 0, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं है, -8 है दोस्तों, ठीक है 1।
अब देखो इसमें 2 जीरो वहीं स्केल होंगे, एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पे 1 है प्लस, तो एक्सपेंड करेंगे C3 के अलावा, ठीक है। हाफ इंटू 1, इसको ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 50, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा -20, तो माइनस और माइनस प्लस, तो +20, तो ये बनेगा हमारे पास। देखो इसमें दोस्तों देखो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, तो इस पर मोड लगा देंगे हम इस प्रकार से, आगे सोल्व करेंगे। देखो हाफ इंटू में -30, ठीक है, मोड का साइन है, तो मोड का साइन है तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, -15 आएगा, ठीक है। मोड के अंदर क्या आ जाएगा -15, लेकिन मोड है तो ये खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट पॉइंट ए है दोस्तों, इसके वर्टिसेस A, B प्लस C, पॉइंट B है B, C प्लस A, पॉइंट C है C, A प्लस B आर कोलिनियर। देखो दोस्तों हमने शो करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पॉइंट A है ना वो है A, B प्लस C, पॉइंट B है B, C प्लस A, और एक है पॉइंट C, A प्लस B। ये इसके वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स के। तो हमने एरिया ये बताना है कि कोलिनियर है, शो करना है ये जो तीनों पॉइंट हैं ये कोलिनियर है। तो देखो इसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और वो 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे हम, तो ये मतलब प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ए के वर्टिसेस A, B प्लस C, पॉइंट B के B, C प्लस A, C के C, A प्लस B, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, ये कर दिया दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, लेकिन ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे हम, ठीक है, जो हमने 4.2 एक्सरसाइज में पढ़ी थी। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, यदि हम देखो ये C1 है ये C2 है, यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे A प्लस B प्लस C, ठीक है, A प्लस B प्लस C यहाँ पे, ठीक है। तो सारे में A प्लस B प्लस C बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों जगह, इस पे भी इस पे भी इस पे भी। तो A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 और C3 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। जब एक डिटर्मिनेंट में 2 रो या कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, तो ऑपरेशन लगाएंगे C1 में, C1 प्लस में C2 हाफ, तो ये बनेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C, इसमें कोई चेंज नहीं है, C प्लस A प्लस B 1 1 1। अब ये कॉमन ले लेंगे दोस्तों C1 में से, ठीक है, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है। तो हाफ इंटू A प्लस B प्लस C 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टीज में 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख देना हाफ इंटू A प्लस B प्लस C इंटू में 0, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी दोस्तों, तो 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है, 0 आंसर आता है, ठीक है। तो अब देखो आगे लिखेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे दोस्तों, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। देखो दोस्तों 3 पॉइंट के वर्टिसेस गिवन है, तो उसका एरिया पहले से गिवन है ट्राइंगल का, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना था हमने, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था वो हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पार्ट 1 है। तो देखो जो पॉइंट गिवन है K0 40 02। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये लिख देंगे K0 फिर 40 फिर लिखेंगे 02, ठीक है, लिख दिया हमने। अब 1 1 1 लगाते हैं, ठीक है, इक्वल टू, ये हमें गिवन है दोस्तों, कितना, इसका कितना आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये पहले से गिवन है तो हमने यहाँ पर डाल दिया, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो इसमें 2 जीरो दोस्तों पहले से ही, ठीक है, इसमें 2 जीरो गिवन है, तो हम एक्सपेंड कर लेंगे C2 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, हाफ फिर इनटू में 2, ये -2 ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस आता है, प्लस आता है यहाँ पे, तो ये माइनस है तो आगे प्लस माइनस ये आ गया, तो इसको -2 ले लूँगा मैं यहाँ पे, माइनस का 2, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब ब्रैकेट चालू करूँगा, इसको और इसको ऐड कर लूँगा, के की मल्टीप्लाई 1 के साथ के आएगा, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ के -4 इक्वल टू 4, ठीक है। ये एरिया दोस्तों, तो एरिया हमेशा मोड में निकलता है, तो मोड डाल लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा मोड के अंदर, -1 इंटू के माइनस में 4, मोड लगा दिया, प्लस में 4। देखो दोस्तों अब इस -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस में 4, मोड के अंदर प्लस में इक्वल टू 4, ये होगा दोस्तों, ये मोड है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दो, जब भी मोड हटता है दोस्तों, यदि हम इस मोड को हटाएंगे अब, तो क्या होगा, दूसरी साइड प्लस माइनस लगता है, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, हम क्या करेंगे, मोड को हटा देंगे। तो मोड को हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस के प्लस में 4, लेकिन दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है, तो प्लस माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो अब है माइनस के प्लस में 4 इक्वल टू, एक बार तो 4 लिख देंगे, ठीक है, एक तो ये बना हमारे पास, एक बार माइनस का लिख देंगे, माइनस के प्लस में 4 इक्वल टू -4, एक बार तो क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार तो प्लस का 4 डाल देंगे, एक बार माइनस का 4, ठीक है, इसके सामने। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो के है तो के को उस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आएंगे, 4 - 4 0 हो जाएगा, के की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस में 4 8 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 8 आ गई दोस्तों, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 1 का, इस प्रकार से करना, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखो दोस्तों इसका, तो ये वर्टिसेस है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सेकंड पार्ट है, तो वर्टिसेस हैं -2 0 0 4 0 के, ठीक है। अच्छा आगे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दोस्तों वो दोनों के लिए 4 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट का साइन, ये वाला जो पॉइंट है उसकी वर्टिसेस यहाँ पे लिख दिए, इस वाले पॉइंट के 0 4 यहाँ पे, और इस वाले के 0 के यहाँ पे, ठीक है, 1 1 1, और ये किसके इक्वल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स के, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, इसको कर लेंगे, देखो 2 0 इसमें है तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है। और देखो मोड का साइन डालूंगा पहले से ही, ठीक है, ये मोड का साइन है दोस्तों, डिटरमिनेंट का साइन मत मानना है इसको, ठीक है, मोड का है। तो हाफ ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, हाफ इंटू, अब
इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम, इसके अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस आता है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, प्लस है तो यहाँ पे -2 है, तो इसको -2 लेंगे, -2 इंटू में इसको और इसको ऐड कर देंगे 4, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4 माइनस में k, तो 4 माइनस k लिख देंगे यहाँ पे, 4 माइनस में k, इतना काम कर लिया दोस्तों, मोड लगा दिया इक्वल टू 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब मोड हटा देंगे इसमें, ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो -4 प्लस में k, ये हो गया। मोड हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा। अब इसके भी दो पार्ट बनेंगे, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों -4 प्लस में k इक्वल टू प्लस का 4, -4 प्लस में k इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे दोस्तों हम k की, ठीक है। तो देखो k इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ठीक है। ये उस साइड जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा, तो +4 -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया दोस्तों हमारे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। एक पॉइंट ये है दोस्तों, एक पॉइंट ये है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट में दोस्तों हमने पढ़ा है कि 3 पॉइंट की जरूरत होती है, यदि हम एरिया निकालते हैं उसके लिए दोस्तों हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 3 पॉइंट्स की, ठीक है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट ही गिवन है, तो 1 पॉइंट हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो एरिया निकालेंगे ना ट्राइंगल का, उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे दोस्तों, मतलब इसको कोलिनियर मान लेंगे हम, ठीक है। जो तीनों पॉइंट हैं वो हम कोलिनियर मान लेंगे। कोलिनियर मानने से क्या होगा, इसका एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल का और 0 के इक्वल रख देंगे, उसमें जो पॉइंट हम मानेंगे ना x y, फिर उसकी इक्वेशन आराम से निकल आएगी दोस्तों, ठीक है, कंपेयर हो गए, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हमें 2 पॉइंट गिवन है, तो तीसरा पॉइंट हम अपनी तरफ से मान लेंगे, लेट कौन सा पॉइंट है वो, x, y, ये पॉइंट हमने मान लिया। और जो दूसरे 2 गिवन पॉइंट है वो है 1 2 और 3 6, ठीक है, ये पॉइंट है दोस्तों। तो इनको मान लेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इनको हमने जब भी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो एक पॉइंट मान के और तीनों पॉइंटों को हम कोलिनियर मान लेंगे, ठीक है। कोलिनियर मानने का फायदा ये होगा कि उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया हम 0 के इक्वल रख सकते हैं और फिर इसको कंपेयर करके ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, ठीक है। कोलिनियर मानने से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब इसको लिखूंगा ये वर्टिसेस, अब इस पॉइंट को 1 2, अब 3 6, यहाँ पे 1 1 1 और इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों और देखेंगे लाइन की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, ठीक है। तो देखो हाफ, ये ब्रैकेट डाल ली, तो एक्सपेंड कर देंगे R1 के अलोंग, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इसमें लिख रहे हैं एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। तो इस सबसे पहले लिखूंगा x, अब ये ऐड हो जाएगा 2 - 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 - 6 लिखूंगा इसमें, 2 - 6, आगे है -y ब्रैकेट, इसको ऐड कर देंगे 1 - 3, ठीक है, 1 - 3, आगे +1 है तो प्लस का 1 ब्रैकेट डाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 6 - 6, 6 - 6 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या बचा, यहाँ पे -4 है ना, तो -4x लिखूंगा मैं यहाँ पे, -4x। आगे देखो यहाँ पे -2 है ना, तो -2 इंटू -y, तो माइनस और माइनस प्लस 2y, 6 - 6 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 0 हो गए, ठीक है। ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब माइनस वाले को उस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 2y = 4x, 2 से ये कैंसिल, तो y = 2x, ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये और ये, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, उस लाइन की इक्वेशन ये आ गई दोस्तों हमारे पास, y = 2x, ठीक है।
अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट है सेकंड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ये पॉइंट और ये पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का है सेकंड पार्ट, ठीक है। हम मान लेंगे लेट, ये पॉइंट तो हमने मानना है क्योंकि डिटर्मिनेंट में एरिया निकालते हैं तो 3 पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया और जो गिवन पॉइंट हैं 3 1, एक तो 3 1 है, एक है 9 3, आर कोलिनियर। कोलिनियर हमने इसको लेट करना है, ठीक है, तीनों पॉइंटों को। तो कोलिनियर होने से क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, ठीक है, 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं, हाफ डिटर्मिनेंट एक्स वाई लिखते हैं, 3 1 लिखेंगे, 9 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे, इसको 0 इक्वल रख देंगे हम, ठीक है। अब एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। तो हाफ ब्रैकेट चालू कर देंगे, x इंटू इसको ऐड कर देंगे 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 3, आगे माइनस वाई है, ब्रैकेट डाल देंगे, इसको ऐड कर देंगे 3 माइनस 9, 3 माइनस 9, आगे प्लस 1 है, इसको ऐड कर देंगे 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके 0 कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखो -2x हो जाएगा, -2x, यहाँ पे -6 इंटू में माइनस वाई, तो माइनस और माइनस प्लस में 6y, यहाँ पे 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, प्लस में 0 इक्वल टू 0। तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 6y इक्वल टू 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3y इक्वल टू x ऐसे लिख लो, या इसको उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये प्लस x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी बन गई दोस्तों, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेज, ये वर्टिसेज गिवन है दोस्तों, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। तो जो वर्टिसेज है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 - 6 5 4 K4, ठीक है। एरिया गिवन है, एरिया गिवन दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, 2 - 6 5 4 लिख दिया, K4 लिख दिया, 1 1 1 इक्वल टू 35। अब देखो, अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे दोस्तों, R1 के अलोंग कर लें, प्लस माइनस प्लस, या इसमें प्रॉपर्टी लगा लो आप, ठीक है। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, तब कर लो एक्सपेंड इसको प्रॉपर्टी लगा के, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें दोस्तों इसको, ठीक है। तो देखो इसको हाफ ब्रैकेट चालू, ये 2 लिखेंगे, अब ये हाइड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4, आगे देखो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस का साइन लगा लिया, लेकिन आगे -6 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +6। अब इसको ऐड कर लेंगे 5 - K, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 5 माइनस में K, आगे +1 है, इसको ऐड कर लिया 20 - 4K, ठीक है। 20 माइनस में 4K, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 35, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं दोस्तों, या इसके साथ भी करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसको मोड में ले लेंगे हम, क्योंकि एरिया है ये, इसको हम क्या लेंगे, मोड में ले लेंगे। तो देखो, तो ये बन जाएगा आगे मोड हाफ 4 - 4 0, ठीक है। 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो 6 × 5 30, माइनस में 6K, ठीक है।
प्लस में 20, 1 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, माइनस में 4k, ये मोड के अंदर ले लिया दोस्तों 35। अब देखो हाफ की मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी, या पहले इसको सोल्व कर लो और मोड को डालो दोस्तों। मोड हटते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बनेगा हमारे पास हाफ, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, -6k, -4k, माइनस का 10k, मोड हटा लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस 35, तो ये बन जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो यहाँ पे 25 माइनस में 5k, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब दो बनेंगे दोस्तों इसके लिए, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो देखो 25 माइनस में 5k इक्वल टू 35, और दूसरा 25 माइनस में 5k इक्वल टू -35। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 5k प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो -10 हो जाएगा, क्योंकि -35 प्लस में 25 -10, इससे कैंसिल हो गया दोस्तों। k की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, -2, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये प्लस का 5k, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी, इससे कैंसिल होके 12। तो k की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 2 आई है, एक तो आई है 12, एक आई है -2। तो ऑप्शन देखो एक बार, इसमें ऑप्शन डी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।